तरह की आज पंचायत हुई है एसएसपी कार्यालय में, क्या पूरा मामला है? नहीं देखिए, जो घटनाक्रम कितने दिन से चल रहा था, आज मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे भी इतने शुभचिंतक लोग होंगे, और आज मुझे पहली बार पता लगा कि जो आरडीएफ का विषय है या जो ये मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, उसको लेकर जनमानस में कितना उसके प्रति प्रतिरोध है, प्रतिशोध है, गुस्सा है। और ये जो सब लोग आए हैं, ये लोग मैंने तो भाई नहीं बुलाए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मुझे कल बाबा जी की एक वीडियो सबने आपने देखी होगी, उन्होंने एक वीडियो जारी की थी कि भाई मैं कल मुजफ्फरनगर जाके ये जो एक दूसरे पे छीटा कसी और इस तरह की बातें चल रही है, और ये कचरे को मुद्दे को लेकर जो माफिया सक्रिय हो गए हैं और कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं। ठीक है, छोटा आदमी नहीं लड़ सकता आपसे, लेकिन समूह तो लड़ सकता है। तो शायद ये इन विषय को लेकर जिस तरह से कल आरोप लगाए गए, और वो जो आरोप लगाने वाले हैं वे उनके आपराधिक इतिहास हैं, और आपराधिक इतिहास के लोग जो है कप्तान साहब को आकर ज्ञापन देते हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। ट्रांसपोर्टर का चोला ओढ़ के उनसे ये तो पूछ लो कि उनके पास कितने ट्रक हैं, किस नाम से उनकी ट्रांसपोर्ट पंजीकृत है। तो इन सब विषय को लेकर ये सब लोग आज यहाँ पे आए हैं। हालांकि जब मैं शामली में था उस समय जब मुझे पता लगा, फिर वहां से मैंने लौट कर आया और सब लोगों को कहा कि भाई एक शांति के दायरे में और एक दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम करें, क्योंकि कानून, हमारा काम है किसी मुद्दे को जनमानस में पैदा करना। मुद्दा पैदा हो गया, जनमानस काम करे, हमारा ज्यादा उस पर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही विषय पे हम काम करते हैं। समाज के तमाम काम है, अलग अलग विषयों पे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों जो द्वारा जिस तरह से आक्रामकता के साथ ज्ञापन देके ऑन रोड पे, वो वीडियो रिकॉर्डेड है किस तरह से वहां पे बदतमीजी की गई। तो ये इंटेलिजेंस का काम भी है कि यहाँ के प्रशासन को, पुलिस को रिपोर्ट देते और इस तरह के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होती। तो आज सब लोग इस यहाँ पे एसएसपी साहब के यहाँ आए हैं, उनका एक ही मकसद है कि भाई धर्मेंद्र मलिक पे 10,000 रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। ये बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रंगदार हूं और मैंने पैसे मांगे तो उनको एप्लीकेशन दिए हुए 24 घंटे हो गए, अब तक जांच हो गई होगी। उनको जो है फिर मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। जितने यहाँ लोग हैं इनको बता दे कि जांच में पुष्टि हो गई है पैसे मांगने की, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आपने गले में क्यों डाल रखा है? कब तक डाल कर रखी है? नहीं, जब तक उस ज्ञापन पे पुलिस अपनी रिपोर्ट लगा के ये नहीं बता देती कि इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। अगर मैं गलत हूं तो उस एप्लीकेशन पे लिखे और मुकदमा पंजीकृत करे। अगर दूसरे लोग गलत हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है तो उसकी जांच करे। और एक निराधार बात कहने की धारा है आईपीसी में। अरे भाई, ये तो जब आपस में बातचीत होती है, कोई सड़क पर लेकर किसी, ये ऐसी बात नहीं है। वो भी जैसे कह रहे थे कि भाई लाठीचार्ज करा देंगे, ये करा देंगे, ये आपस में, ये देखिए, ये प्रशासन और जनता सब एक ही है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा हमारा आदमी कोई इस तरह की बात वैसे नहीं करता है जो आप कह रहे हैं। और भीड़ में कई बार अराजक लोग भी होते हैं। भाई आज हमारे खिलाफ जो है साजिश किसने रची, मैं इस माइक पे कहना नहीं चाहता। वहां पे जो वे लोग भेजे थे वे कौन थे, किनके संपर्क में है, उनकी डिटेल निकलवाई जाए, मुझे ये भी पता है। कहा है पुलिस को वर्दी फाड़ देंगे, नहीं, इस तरह की बात का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और अगर किसी ने कहा है तो हम उसको डांट फटकार भी लगाएंगे। और मेरी नहीं, पंचायत तो मैं अभी कहा है कि जनपद के अधिकारी आए, बात करें, खत्म करें। हमारा कोई मुद्दा थोड़ा है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि भाई पुलिस आरडीएफ जलवा रही, हम ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मिलकर अपना काम करे और इस शहर को धुआं नगर बनने से रोकने के लिए जो भी प्रयास हो सकता हो। मैं आपके माइक के सामने कहता हूं कि हमारे लोग किसी को नहीं रोकेंगे, बताओ कितने दिन ना रोकें, लेकिन आप तो काम करो। आप ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप जो है लंबे समय से हम लोगों से जुड़े हुए हो, हम एक दूसरे को भले बात ही जानते हैं, अगर प्रदूषण के विरुद्ध बात करना अपराध है तो आप कहो कि आप जिस कार्य पर लगे हो वो गलत है और वहां पे वास्तविक रूप से आरडीएफ जलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग कई दिन से खबरें दिखा रहे हो, आप यहाँ का AQI कितना है उसको दिखा रहे हो, आप ट्रक कैसे पकड़े जा रहे हो उसको दिखा रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये बात निरर्थक है तो हम अभी यहाँ से समाप्त कर अपने घर चले जाएंगे। जी नहीं, अगली रणनीति तो हमारा तो बस
मैं तो सबसे यही निवेदन किया कि यहाँ के अधिकारियों से मिलकर आप उनको अवगत करा दो और अपने अपने घर जाए। सर्दी हो रही और हमारी क्या यहाँ रणनीति में कोई इतना बड़ा काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना काम करे, हम ठंड में क्यों मरते फिरें। भाई एक बात बताओ, आप मोटरसाइकिल लेके भाग के जाते हो, जरूरी नहीं है कि आप उस खबर को दिखाओ, लेकिन मैं मानता हूं कि आप भी इसी शहर के नागरिक हो, आप खबर के साथ साथ अपना जो जिम्मेदार पत्रकार होने का कर्तव्य है उसको इसलिए निभा रहे हो कि इससे आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो। ठीक है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश सिंह चौहान जी और प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी की अनुपस्थिति में मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप यहां पे आए, बताओ मैंने किसी को बुलाया क्या भाई? लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अन्याय की लड़ाई में मुजफ्फरनगर आए, अब तक तो मेरा ये कहना था कि भाई मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मेरा ये कहना है कि जो लोग भी आए वो मेरे संगठन के हैं और मेरे शुभचिंतक हैं, और वो हमारे संगठन मुजफ्फरनगर के जो कार्यकर्ता है, मुजफ्फरनगर का जो मुद्दा है, ये सब जो कार्यकर्ता है वो कल जो घटना हुई उससे व्यथित होकर यहाँ पे आए, और अगर ये आए तो भाई जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो एक बार तो हम कहते हैं कि नहीं हमारा ये काम नहीं है। मैं आपको और बता देना चाहता हूं, बाबा जी ने वीडियो डाली थी, हमें लगा था कि बाबा जी आते होंगे, अगर कोई धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होता है तो हम उसको बता के करते हैं, चोरी छिपे का खेल नहीं होता। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर मुझे पता होता तो मैं यहां निश्चित रूप से सूचना देता, लेकिन आप आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये जनपद में जो विषय चला गया है इसमें कोई हमारा संगठन और भी लोग हैं, कोई संगठन छोटे बड़े की बात नहीं होती, सब नागरिक हैं, वो भी आरडीएफ के विरोध में खड़े हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ सड़कों पर नागरिक अपना जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टाल मटोल और घोलमेल में लगे हुए हैं। आज से पहले इसी पेपर मिल माफियाओं ने जनपद में गैंग खड़े किए थे, नफीस कालिया वर्सेस दूसरा नाम आपको पता होगा। सरकंडे को लेकर रोज गोलियां चलती थी। आज वही स्थिति कचरे को लेकर पैदा कर दी। मुजफ्फरनगर का माफिया जो आरोपी हैं मर्डर के, बम ब्लास्ट के, वो हमें रंगदार बता रहे हैं। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं। पुलिस को अगर ये लगता हो कि भाई हम पुलिस कचरे के विषय को लेकर पुलिस को दोष देने आए, ये लोग सब, ये लोग न तो कचरे की बात को लेकर आए। कचरे का जो विषय है, कचरे का विषय किसान से ज्यादा इस शहर के नागरिकों का विषय है, समस्या का विषय है, इस शहर की समस्या का विषय है। खड़ा होना पड़ेगा तो इस शहर के नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। आज भी हमारे गांव में किसी की ऐसी हैसियत नहीं है जहां हम रहते हैं कि इस तरह की इकाई लगा के प्रदूषण कर सके। तो लड़ाई भी उन्हीं लोगों को लड़नी पड़ेगी जिनकी लड़ाई है। मेरा मकसद था इस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जाना कि हर व्यक्ति को यह पता लगे कि आपके जीवन के साथ, आपकी सांस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मुजफ्फरनगर में रहता है 2 मिनट से ज्यादा लगातार बोल नहीं सकता, 1 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, वकील साहब होंगे, तमाम लोग होंगे, प्रैक्टिस करके देख लो। और भाई सारी ठेकेदारी हमारी भी नहीं है। किसान संगठन का काम है किसान के मुद्दे पर काम करना, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं किसान से भी जुड़ा हुआ है। एक जो रेडियस है 25 किलोमीटर का भोपाल रोड पे, वहां की जमीन ने बर्बाद कर दी, वहां का पानी बर्बाद कर दिया, वहां की हवा बर्बाद कर दी और वहां की अगली नस्लें बर्बाद कर दी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी दादी के कैंसर था, मेरे कैंसर हो गया, मेरी मां के कैंसर हो गया, मेरे फेफड़े की बीमारी है। तमाम इस तरह की बातें हैं। कोई बात नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि यहां के प्रशासन के लोग भी सुन रहे होंगे, हमारा आपसे कोई विषय नहीं है। कचरे के बारे में एलआई इंस्पेक्टर साहब होंगे,
कचरे के विषय में कोई इशू नहीं है। ये सब लोग जो मैंने अभी बात की है, ये सब लोग केवल एक बात को लेकर यहाँ पे आए हैं कि क्या धर्मेंद्र मलिक रंगदार है, और अगर मैंने रंगदारी मांगी है तो एक व्यक्ति आप साबित करोगे किस किसने आपके बयान से, कहां से आपने जो है इससे पूछ के बताया। अगर आप ये साबित कर दो कि मैं रंगदार हूं तो सब लोग अपने घर जाएंगे और मैं जेल जाऊंगा। अन्यथा आप ये बताने का काम करो कि जिसने आरोप लगाए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और दूसरी कोई बात नहीं। जब लोग आते हैं भीड़ भी होती है, अव्यवस्था भी होती है। आपका बुलाना है, हमने स्वीकार कर लिया, और मैं माइक से भी स्वीकार करने में गलती मानता हूं कि हमारे लोगों ने आपको सूचना नहीं दी, उनकी गलती है, आप इंतजाम करते। लेकिन मैं इस बात को भी देखूंगा कि अगली बार कोई धरना प्रदर्शन होगा तो क्या इस शहर में जाम नहीं लगेगा, और अगर जाम नहीं लगेगा तो आपसे काबिल अफसर कोई नहीं है, जय जयकार। लेकिन अगर कोई कहीं पहुंच भी गया तो उसमें पेशेंस रखनी चाहिए। अरे आप IAS IPS होते हैं, आप पढ़ाई करके आते हैं, यहां तो भाई गुंठा टेक और फावड़े से खेत में गड्ढे खोदने वाले हैं। कहीं पेड़ के लिए गड्ढा खोदते हैं, कहीं पेड़ के लिए गड्ढा खोदते हैं। हमारा काम ही तो गड्ढा खोदने का है। और आप भी अगर पेशेंस खोओगे और छोटी छोटी बात पर टकराव की स्थिति पैदा करोगे तो ये ठीक नहीं है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम कोई टकराव के लिए नहीं आए। अगर आपको ऐसा लगता हो कि टकराव के लिए आए तो हम लाठी खाने के लिए तैयार है, अगर हम यहाँ गलत विषय को लेकर आए हों। आपकी लाठी होगी, हमारा सिर होगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ गलत मुद्दे को लेकर आए हैं। एक मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, शायद मैं पहले भी कहा भी है, हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई चौधरी राजवीर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, और विनोद जटोली जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके समर्थन के लिए, सहयोग के लिए उनका धन्यवाद है। तो मैं अभी आपको ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आपको गलत फहमी होगी इंस्पेक्टर साहब कि कोई विषय है, ये है, वो है, टकराव की बात है। लेकिन इतनी सी बात है कि हमारे दो बड़े जिम्मेदार चौधरी पापा श्याम सिंह मलिक जी और पापा राजेंद्र सिंह मलिक जी हमारे बीच में है। हमारी कोई बात भी नहीं है, हम यहां से अभी वापस भी चले जाएंगे। लेकिन अरे रुक जा भाई, लेकिन अगर बाबा जी यहां पे आए हैं, ये काम चलता रहेगा। अगर आप ये सोचोगे कि ये भाषण देंगे, बातचीत होगी, इसके बाद कोई बात होगी, तो ऐसा भी नहीं है। हमारा एक जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है यहाँ पे मांगेराम त्यागी जी है, महेंद्र रंधावा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी, बाबा जी है, और एक दो जिम्मेदार पदाधिकारी है, 6, 8, 11 लोगों की एक कमेटी। अगर आप अभी चाहते हैं तो अभी भी बात करने के लिए तैयार है, और बात भी हमारी कोई लंबी चौड़ी नहीं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिसका मुद्दा हो उसके सामने रख दो, उसको हाइट पे ले जाओ। यह RDF का मुद्दा सदा मेरे लिए नहीं हो सकता। हम ये भी आपको कहना चाहते हैं कि आप कार्रवाई करो, हमें घर से निकलने की क्यों जरूरत पड़े। हम आरोप क्यों लगवाए? हम आरोप जब लगवाते हैं जब प्रशासन अपना काम नहीं करता। अगर हम किसी को रोकेंगे टोकेंगे, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर जिम्मेदार नागरिक अपना फर्ज निभाएंगे तो उनको रंगदार कहा जाएगा। ऐसी रंगदारी जिसमें जनता की सेवा होती हो, जिस सेवा को करने से आदमी को रंगदार का टैग मिलता हो, मुझे वो भी मंजूर है। मेरे गले में टैग है, जब तक पुलिस निर्णय नहीं करेगी कि मैं रंगदार हूं या नहीं हूं, ये तख्ती में इस गले से निकालने वाला नहीं हूं, जहां भी जाना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश के इस विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव महोदय से भी मिलने जाना है। लेकिन जब तक, चाहे मुझे कहीं भी मिलने जाना हो, किसी भी बैठक में जाना हो, यह गले में तख्ती जब तक हटने वाली नहीं, जब तक आप ये नहीं बताने के कि मैं रंगदार हूं या रंगदार नहीं हूं। और हमारी आपसे कोई विषय भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात की चर्चा भी नहीं है।
ये सब लोग आए हैं तो बात की बात को लेकर आए हैं। आप इनका सम्मान रखते हुए हम अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं। हो जाती है कोई बातें, लेकिन बाबा जी के कद के अनुरूप इस जिले के दोनों जिम्मेदार अधिकारी जहां भी बात करना चाहते हो, हमें ये भी नहीं कि भाई बीच में होगी 500 में होगी, कोई हमारी इतनी बड़ी बात भी तो नहीं। भाई आप बताओ कोई बात लेकर आए? अरे कचरे की बात है, कचरे की बात क्षेत्र सहयोग करेगा, सब सहयोग करेंगे, हम सहयोग करेंगे, शहर के नागरिक सड़कों पर उतरेंगे, वो इसके लिए काम करेंगे। संगठन का काम अपना काम है, संगठन किसानों की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन आप जिस बात को लेकर आए, जिस दर्द को लेकर आए, उस बात का भी मुझे अच्छे से ज्ञान है। मुझे यह भी ज्ञान है कि किस तरह की बयानबाजी, किस तरह से मुद्दे को घुमाने का प्रयास, किस तरह के ठेकेदार जो ये चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में कोई बात होगी तो केवल तुम्हारे स्तर से होगी, वो जमाना चला गया। भाई आप भी ध्यान कर लो, बात होगी तो जनता से होगी, अब ठेकेदारों से बात नहीं होगी। अब देश में लोकतंत्र को 75 साल हो गए, देश आजाद हुए, और अब इस देश का किसान भी आपसे आजाद हो चुका है। यह किसान किसी की रैयत नहीं है। जो किसान संगठन हो, जो व्यक्ति हो, जो किसान की बात करेगा, किसान उसके साथ रहेगा, उसके साथ रहना भी चाहिए। और जो किसान की बात करके किसान को बेचने का काम करेगा तो ये किसान उसको जवाब देने का भी काम करेगा। आज वो शक्ति लोगों में आ गई। आप कहते हो कि हम दूसरे तरीके से रगड़ देंगे, बिल्कुल रगड़ दोगे भाई, बहुत ताकतवर हो, क्योंकि आप रगड़ते ही आए हो। आज तक आप जो यहाँ के प्रदेश में कहीं सिफारिश करते हो, एक गांव में गरीब व्यक्ति के एक आदमी 4 रेपट मार देता है, वो न्याय मांगने के लिए पुलिस पे जाता है, और जो वे रगड़ने वाले हैं वे लोग कहते हैं जी हम इसका फैसला करवा देंगे, 2 रेपट ही तुम्हारे। अरे अगर 2 रेपट की कोई वक़्त नहीं है गरीब आदमी के लिए, तो तुम भी किसी दिन चौराहे पर 2 रेपट लगवा लो, हम तुम्हारा फैसला करवा देंगे। आप गरीब की मदद कहां करोगे? आप तो उन धन्ना सेठों की, गांव में उन बड़े लोगों की मदद करोगे जो ट्रैक्टर ट्रॉली भर का आपके लिए लेकर आएगा, क्योंकि प्रशासन पे वर्चस्व कैसे होगा? प्रशासन की भी एक स्थिति है, प्रशासन भी भाषा समझता है तो भीड़ की समझता है। कोई आदमी अपने तरीके से बात कहेगा, क्या मतलब? हम रोज नहीं देखते किस तरह के मामलों में किसान संगठन के लोग आते हैं। ठीक है, आप कार्रवाई करते हो, आप मजबूत अधिकारी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद के डीएम एसएसपी का धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद जब होगा जब इस मुजफ्फरनगर में आप आरडीएफ के नाम पे कोड़े का ट्रक रोकने का काम करोगे, तो हम आपको माला पहनाने का काम करेंगे। अधिकारी यहाँ के ठीक है, हमारा अधिकारियों से कोई विषय नहीं है, अपने विषय पे काम करते हैं, लेकिन अधिकारियों को यह भी देखना पड़ेगा कि गुंडे बदमाश को छुड़ाने के लिए हम तो चलो कप्तान साहब के ऑफिस के आगे चौधरी साहब कोई बात नहीं, गलती भी स्वीकार कर लेंगे बिना बताओ आगे, और जो वो बिना बताओ आके और कप्तान साहब थाना अध्यक्ष के ऑफिस पे कब्जा करने का काम करते हैं, उनको भी देख लो। हम वो उस व्यवस्था में दूसरे लोग फिर प्रेरणा लेते हैं, जब रील बनती है तो दूसरा भी चाहता है कि रील बने, थाने पर डांस करे, थाने पे डीजे बजता है, रात में शराब पी के डांस करते हैं। उस समय क्या होता है? अगर हम शराफत से बात करेंगे, आराम से आपको बात करेंगे, तो आपको अगर हमारी बात सही है तो उसको भी उतना ही मान लो, अगर दूसरे की सही है और हम गलत करते हैं उसको भी उतना ही मान लो। लेकिन भीड़ तंत्र की भाषा अगर प्रशासन समझता हो तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। और आज का जमाना दूसरा है, 125 करोड़ का देश है, 500-700 आदमी तो भाई सभी लिए घूम रहे, और कोई इतना बड़ा ठेकेदार भी नहीं। इस जिले में बहुत जनसंख्या होगी, 1% भी लोग किसी के साथ नहीं कोई मुकालते में हो। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं यहां के प्रशासन से कि सबके अपने काम करने के तरीके हैं। अगर कागज देकर आपसे हम न्याय की मांग करते हैं तो न्याय करिए,
दूसरे व्यक्ति, एक आम आदमी आपसे न्याय की मांग करता है तो न्याय की बात करिए, लेकिन दुख जब होता है जब थाने में जो इंस्पेक्टर साहब ये कहते हैं कि फला व्यक्ति का फोन आ गया, तो उसके लिए मजबूरी है ना कि फिर थाने में हम भी जाके वही करें जो दूसरे लोग करना चाहते हैं। बताओ क्या करना है। चोला वाले झंडे से तो इस देश को जो है, इस जनपद को, जिस तरह की आज यहां बात हुई, जनपद को मुक्त कराने के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी एक आह्वान करना चाहता हूं। भाई, तमाम बातें हैं, अपनी फजीयत और दूसरे को नसीहत। मैं पहले भी आपसे कहता हूं, कोई भी बात हो, कितना भी करीबी हो, भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो, आज कोई किसी को रोक तो नहीं सकता, इस तरह का जमाना है। लेकिन अगर कोई गलत काम करता है, गलत व्यक्ति है, गलत मामलों में रहता है, तो उसके साथ खड़े ना हो, इतना आप भी काम करें। गलत का साथ खड़ा होना आपकी संख्या को एक दिन के लिए बढ़ा सकता है, 2 दिन के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन गलत लोगों का साथ दोगे तो गांव में आपका विरोध होगा और वे गलत लोग ज्यादा दिन आपके साथ नहीं रहने के। तो मेरा तो यहाँ के इंस्पेक्टर एलआई साहब, अगर मेरी बात सुन रहे हो, मेरा फिर आग्रह है कि आपकी कोई बात हो या यहाँ पे जिम्मेदार जो भी अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई हो, यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो एकदम बिल्कुल, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इतने जो बात उन्हें करनी होगी वे अपनी बात कर लेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा यहाँ आके बता देंगे। हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर आप बात करने के लिए तैयार हो, और नहीं भी जो भी आपकी स्थिति हो, आप अपनी स्थिति आके स्पष्ट बताएं। और मेरा एक और बात है भाई आपसे, हमारा मकसद था इस शहर को दिखाना, बताना, इतने फालतू हम भी नहीं है, लेकिन अब आज ऐसी स्थिति है कि माफियाओं से डरने वाले हम भी नहीं है। गुंडागर्दी के नाम पे अगर डराओगे तो बिल्कुल नहीं डरने के। और यहां का प्रशासन अगर आश्वस्त करेगा, विश्वास दिलाएगा, क्योंकि विश्वास प्रशासन का होता है, जितने दिन की बात कहेंगे उतने दिन हमारे लोग घर से नहीं निकलने के। लेकिन जनपद में कानून का राज होना चाहिए। कानून दो नहीं होने चाहिए कि गरीब आदमी के लिए कानून अलग और अमीर आदमी के लिए कानून अलग। जैसे बैंक में होता है ना, जो 500 रुपए निकालता है, जमा करता है, वो लाइन में लगता है, और जो 5 लाख रुपए बैंक में निकालने जाता है तो उसको बैंक मैनेजर सामने मेज पे चाय भी पिलाता है, 5 लाख रुपए वहीं आ जाओ, से लाइन में नहीं लगना चाहता। तो बैंक में 2 कानून होते हैं, इस तरह का कानून का पालन नहीं होगा। और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उद्योगपति, ये इंडस्ट्री के लोग, ये इतने बेईमान हो चुके कि इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। 60-70 पैसे किलो में कूड़ा खरीद के अपनी फैक्ट्री में फूंक रहे, 8 रुपए किलो लकड़ी आती है। अगर बांटेंगे 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 तो आधे भी बांटेंगे, तो बांटते बांटते भी 3 रुपए किलो का लाभ है। ये रोज करोड़ों रुपए का खेल है, इसमें सब लोग मिले हुए। जो रहनुमाई करते हैं, सड़क पे बैठ के कुछ और करते हैं, मैं उनके फोटो भी दिला सकता हूं, बता सकता हूं। और सबको पता है कि खुले में शहर में, धंधेड़े में, जोड़ी रोड पे, उसके आसपास किसने कचरा स्टोर किया हुआ है, कौन लोग हैं वे, किनके साथ काम करते हैं, किनके साथ फोटो है, कौन नहीं जानता, सबको पता है। अगर आप ये सोचते हो कि किसी को नहीं पता, सबको पता है। लेकिन बात यही है कि जो करेगा सो भरेगा। लेकिन फिर आप समाज में दमदारी के साथ इस बात को नहीं कहना चाहिए कि हम जनमानस के मुद्दों से सरोकार रखते हैं और जनमानस की लड़ाई लड़ते हैं। फिर आपको कहना चाहिए कि भाई जो मजबूत लोग हैं, जो कमाऊ पूत हैं, जो कमाने वाले हैं, हम उन कमाने वालों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस शहर में, इस क्षेत्र में जो मजबूत व्यक्ति होगा वो आरओ लगा, जो और मजबूत व्यक्ति होगा वो अपने घर में हवा फिल्टर करने की मशीन लगा। लेकिन साथियों, अगर आपका पानी, वायु ये खराब हो गई तो इनको एक इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये इतनी महंगी हो जाएंगी, इसको विदेश से नहीं मंगाया जा सकता। गेहूं मंगा सकते हो, सब्जी मंगा सकते हो, दवाई मंगा सकते हो, लेकिन पानी और हवा अपने देश की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और जब हम इसको खराब करते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए। और आप शपथ लो कि हमारी हवा को, पानी को
जो उद्योगपति के उद्योग के नाम पे खराब करने का काम करेगा, हम लाठी लेके उसका मुकाबला करने का काम करेंगे। जीवन जीने का सबको अधिकार है। संविधान की धारा 21 कहती है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है, शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार है। जिस आरडीएफ की बात करते हो, वो आरडीएफ कैसे बनकर आता है? कुछ पढ़े लिखे हम भी होंगे, आप हमें उसकी परिभाषा बता दो। आरडीएफ की परिभाषा क्या है? जो आप कहोगे साइंटिफिक, हम उसको मानने को तैयार हैं। सरकार किसी बात को, गलत बात को भी संस्तुति दे सकती है, लेकिन वापस भी फिर सरकार ही लेती है। आरडीएफ उन देशों में चला जाता है जहां का क्षेत्रफल हिंदुस्तान से कई गुना बड़ा है और आबादी कितनी 30-32 करोड़, जहां से उद्योग 500 किलोमीटर दूर होते हैं। ये जो अर्बन वेस्ट है, इसको सरकार मैनेज नहीं कर पा रही, तो कह दिया आरडीएफ के नाम पे फूंक लो। लेकिन मैं ये कह रहा कि आरडीएफ के नाम पे कुत्ते, बिल्ली, सूटकेस, ई वेस्ट, कंप्यूटर का कचरा, फोन का कचरा, बैटरी के सेल। औद्योगिक वेस्ट क्या होता है? औद्योगिक वेस्ट जला नहीं जा सकता। कूड़ा कचरा किसे कहते हैं? जो हमारे किचन से निकलता है, जो घर से निकलता है, झाड़ू मार के इकट्ठा करते हैं, पेपर होता है। लेकिन जो ई वेस्ट होता है, उसमें बैटरी का सेल है, मोबाइल का सेल है, घड़ी का सेल है, उसमें खराब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, खराब मोबाइल है, खराब प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, कांच है, हेवी मेटल्स है। उससे ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है। इस जिले में अगर हम भी सांस लेते हैं तो जनपद के अधिकारी भी उसी हवा में सांस लेते हैं। तो हम अपनी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इस जनपद के अधिकारियों के, गरीब आदमियों की भी लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि इसी खुली हवा में सांस लेना है। तो मेरा फिर यही निवेदन है कि आपके बीच में, हमारे बीच में गलतफहमी हो सकती है कप्तान साहब, लेकिन हकीकत यही है कि हम ये भी नहीं कह रहे आपके बाहर आ गए, हम ये थोड़ा कह रहे कप्तान साहब का दोष है। कप्तान साहब का क्या दोष? कप्तान साहब को जब आदेश मिलेगा तब ये गाड़ी पकड़ देंगे। लेकिन हम ये कह रहे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और संचालक महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाएं। और मैं फिर कहना चाहता हूं भाई, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे यहाँ पे सुधीर पवार है, दिगंबर सिंह है, नीटू भाई है, आप जो भी जिम्मेदार कुशलवीर, एक बार इंस्पेक्टर साहब से बात कर लो। और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल बिल्कुल तैयार है, तो जो भी आप, जब आप कहोगे तब बात कर लो। और वहां जिला अस्पताल की आप कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवा लो। किसान संगठन के लोगों ने एक आदमी की वही ड्यूटी लगा दी। अगर गांव में किसी की मारपीट होती है तो मारपीट करने वाला पहले उन्हें फोन करता है, वो कहता है कि तुम लेकर आ जाओ। और फर्जी डॉक्टरी का खेल जो 5 साल पहले मैंने बंद करा था, चरम सीमा पे है। वही आदमी पिटता है, उसी की फर्जी डॉक्टरी होती है और उसी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है कप्तान साहब। और कप्तान साहब, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि फर्जी डॉक्टरी, हथियार से लगी हुई चोट का घाव बड़ा होता है और ब्लेड से काटी गई चोट का घाव छोटा होता है। कौन सी चोट बनाई गई और कौन सी चोट नेचुरल है, ये सबको पता है। इसकी भी जांच आपको करवानी चाहिए। जो हॉस्पिटल में कैमरा लगा हुआ है, उसकी डेली की रिकॉर्डिंग देखो। 2-3 आदमी वहां पे चादर गिर के सारा दिन इसी दलाली करने का काम करते हैं। आप यहाँ आए, आप यहाँ पे आए, हमारे जिलाध्यक्ष रामपुर है, बागपत के तमाम साथी है यहाँ पे। मैं ज्यादा नाम किसी वजह से नहीं लेना चाहता। पापा जी के साथ तमाम लोग शामिल से आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में फिर यही कहना चाहता हूं कि भाई, मैंने बुलाए तो नहीं थे, लेकिन बिल बुलाया है तो इसके लिए डबल धन्यवाद।